आरती उतारनी शुरू की। सुदामा जी नीची नजरों से खड़े हुए हैं, देख भी नहीं रहे हैं। सुशीला जी ने कहा, देखो तो सही कौन हूं मैं, आपकी चरणदासी हूं। सुदामा जी ने जैसे ही आंख खोलकर देखा, अरे सुशीला, तेरा इतना बड़ा चुटीला। बोलो हरे कृष्ण। ये क्या साज सज्जा है, तो बिल्कुल सेठानी लग रही है, क्या काया पलट हो गई। अरे ऊपर आकर देखो, पूरा महल बनवाया है तुम्हारे मित्र ने। सुदामा जी ने सब देखा और फिर कहा, ये हमारे मतलब का नहीं है। तूने कामना की होगी तो तुझे दिया है श्री कृष्ण ने, लेकिन मैं तो एकांत में भजन करूंगा। ले चला मैं। और जैसे सुदामा जी जाने को हुए, तुरंत वहां भगवान प्रकट हो गए और सुदामा जी का हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा, ये कोई माया महल नहीं है, ये मेरा प्रसाद है, ये मेरा प्रसाद है। जैसे इस जैन पैलेस के भव्य एयर कंडीशन हॉल में ये सुंदर कथा हो गई, तो अब ये माया महल नहीं रहा, ये भगवान का प्रसादी हो गया है। अब इसके बाद पूरी बात तो सुनो, अब इसके बाद यहाँ पर किसी की भी शादी का फंक्शन होगा या बर्थडे होगी या जो भी कुछ उत्सव होगा, उसमें ठाकुर जी की कृपा का साया रहेगा, कृपा का साया रहेगा। और वो मैरिज या वो बर्थडे वो परम सफल होगी, परम सफल होगी। अब हाथ उठाकर बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। श्री राधे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। एक बार सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, जो इतने भावपूर्वक श्रोता कथा श्रवण कर रहे हैं, एक बार सभी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और आज हमारे मध्य नाम हम उद्घोष करेंगे, वो एक एक करके आए और महाराज श्री के कर कमलों से आशीर्वाद प्राप्त करें। तो हमारे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती गुलाब देवी जी आई हैं। अगर आप हमारी आवाज को सुन पा रही हैं तो मंच में आए, स्टेज पे और महाराज श्री के कर कमलों से आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी क्रम में श्री राजेश सिंगल जी जो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं, अगर वो भी हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं तो उनसे भी निवेदन करेंगे कि मंच में आए और परम पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से वो भी आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में श्री राजेंद्र यादव जी जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष जी के ससुर जी हैं, अगर वो आवाज सुन पा रहे हैं तो वो भी स्टेज पे आकर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमें याद आ रहा है कि कुछ वर्ष पूर्व जब विपिन अग्रवाल जी के घर पर हम आए हुए थे, तो माता जी वहाँ पधारी थी। उस समय इनकी काउंटिंग चल रही थी और माता जी ने हमसे आशीर्वाद लिया था। हमने कहा था विजयी भव। तो आज बहुत खुशी हुई पुनः दर्शन करने। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और इसी क्रम में हमारे राजेश शंकर जी राजू भैया जो कि बहजोई से चेयरमैन हैं, वो भी हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, तो मंच में आए और महाराज श्री के कर कमलों से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप लोग तालियों से स्वागत करते रहें।
जोरदार तालियों से स्वागत महाराज श्री के लिए। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संजय। जोरदार तालियों स्वागत करेंगे सभी लोग। सभी माताएं बहनें व्यवस्था बनाए रहें, जो हैं वहीं पे रहें, कृपया करके कोई भी आगे अभी ना आए। बाद में सभी को अवसर मिलेगा आगने का, पूजन करने का। मनोज भैया फोटो वोटो लो, क्या कर रहे हो? ले रहे हैं? यहाँ बैठ के ले रहे हो? सामने जाकर लो। बस कुछ ही क्षणों की कथा बची है, आप लोग व्यवस्था का पालन करें। श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब पुनः निवेदन महाराज श्री के चरणों की ओर कि जो आगे की शेष कथा बची हुई है उसका रसपान करें। कोई भी माताएं बहनें व्यवस्था न बिगाड़ें, बस कुछ ही क्षणों की कथा बची है उसका रसपान करें और इसके बाद आरती। और आज हमारे कथा वक्ता श्री मृदुल कृष्ण जी महाराज पधारे, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और महाराज श्री के लिए 2 शब्द अपनी वाणी से करें, उसका रसपान करें। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। एक बार प्रेम से सभी जयकारा लगाएं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय। तो जैसा कि सभी को अवगत है कि बड़े ही भाव से पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से हम सभी इतनी सुंदर कथा का श्रवण कर रहे हैं। और भगवान की ऐसी असीम कृपा है कि आजकल सोशल मीडिया इतना सुंदर माध्यम है कि हम महाराज जी से बहुत समय पहले ही जुड़ चुके हैं, लेकिन सामने से आज ही दर्शन हो पाए। और जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी कुछ समय पहले अनुष्क सेलिब्रेशन हॉल में कार्यक्रम हुआ था हमारा, तो वहाँ के भी कुछ श्रोता यहाँ पर विराजमान हैं। देखिए, जो हम यहाँ पर ये कथा सुन रहे हैं महाराज जी के मुखारविंद से, हमें बहुत ध्यान देने योग्य ये बात है। जितने भी श्रोता विराजमान है बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये कथा क्यों सुनी जाए? भगवान के चरित्रों को सुनकर हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि भगवान के जीवन में कितने दुख आए, लेकिन भगवान सदैव प्रसन्नता से रहे, सदैव हंसकर उनका सामना करते रहे, कभी भगवान रोए नहीं। तो उसी प्रकार हमें भी भगवान की कथा से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार हमको प्रसन्नता से जीवन जीना है। यदि रोकर जिए तो क्या जिए,
दुख तो इस जीवन में बहुत हैं, लेकिन जितना जिए प्रसन्नता से जिए। अरे जितने कष्ट भगवान के जीवन में आए उनसे आधे से आधे भी हमारे जीवन में नहीं है। जिस जेल खाने के नाम से हमको डर लगता है, भगवान का तो जन्म ही जेल में हुआ था, कितना बड़ा दुख है, लेकिन भगवान दुखों से कभी पीछे नहीं हटे। तो इसलिए जो हमें अपना जीवन है ये प्रसन्नता से ही जिए। किसी ने कहा है कि मुस्कुरा के जिसको जिंदगी के गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है इस जहां में उसको जीना आ गया। तो हमें कैसे जीना है? प्रसन्नता से जीना है। और हमारे महाराज श्री आपको बड़ी ही प्रसन्नता से कथा सुना रहे हैं। और अवतार से लेकर स्वधाम वन तक भगवान के जीवन में दुख ही दुख रहे। द्वारिकापुरी के बाद अभी आपने सुना 16,108 रानियों के साथ विवाह हो गया। अब जरा बताओ, जिसकी 16,108 रानियां हो, क्या वो सुखी रह सकता है? लेकिन फिर भी भगवान बड़ी प्रसन्नता से रहे। ये हमें भगवान की कथाओं से शिक्षा लेनी चाहिए। महाराज जी ने बताया 56 करोड़ का भगवान का परिवार हो गया, 56 करोड़। और हमें ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। 2 मिनट की बात ये, और जो बहुत जरूरी मुझको लगती है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। भगवान का परिवार था 56 करोड़ का, और आजकल हम लोगों ने अपना एक नारा बना रखा है। कौन सा? हम दो। लेकिन आजकल के बच्चों को ये भी बहुत लगता है, नहीं नहीं, हम दो हमारा एक, बिटिया हो या बेटा एक ही काफी है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात ये है कि हमारे ही समुदाय में जो दूसरे लोग रह रहे हैं वो कह रहे हैं हम 5 हमारे 25। जरा कल्पना करिए, यदि हम अपना यही नारा चलाते रहे और वो अपना वही नारा चलाते रहे तो इस आगे चलकर ये भारतवर्ष कैसा होगा? एक बार आप कल्पना करके तो देखो। तो इस पर हमें हमारी सरकार को विचार करने की बहुत आवश्यकता है। यदि नारा है हमारा हम दो हमारे दो, अच्छा है, लेकिन ये नारा सबको होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपना नारा आगे बढ़ा रहे हैं और वो अपना नारा आगे बढ़ा रहे हैं। तो निवेदन ये है, जितना भी जिए प्रसन्नता से जिए। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। एक बार प्रेम से करा लगाएं, बोल द्वारिकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, व्यास जी महाराज की जय, जय श्री। योगदान है। प्रथम दिवस से यहाँ पे अपनी प्रेजेंटी पेश करी है, एक एक शब्द और एक एक हर चीज उपस्थित यहाँ दर्ज कराई है। उनसे भी निवेदन करूंगा जो प्रमोद अग्रवाल जी है वो मंच में आए और वो भी महाराज श्री के कर कमलों से आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका बड़ा ही सहयोग है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें आप लोग। चलिए तो चलते हैं महाराज श्री के चरणों की ओर, आगे कथा से उसका रसपान करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की। परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जैन पैलेस का ये कथा मंडप और कथा मंडप में ये विवाह मंडप, विवाह मंडप में भी व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय महाराज श्री की विद्वता सहृदयता सरस वाणी को वंदन करते हुए यहाँ पधारे हुए सभी सूरी श्रोताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सबने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके जो जैन परिवार का उत्साह बढ़ाया, जो महाराज श्री का सम्मान किया, उसके वास्तव में आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। महाराज श्री का सम्मान करने के लिए नगर के अति प्रसिद्ध और सामाजिक कार्यकर्ता श्री ओम प्रकाश गोगी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। वो राधा माधव संकीर्तन मंडल की ओर से, जिसके वो अध्यक्ष हैं, अग्रवाल सभा के अध्यक्ष हैं और इस समिति के भी वो सदस्य हैं भागवत समिति के। वो कृपया आएँ मंच पर और महाराज श्री का सम्मान करें। इस भागवत समिति के वो सभी सज्जन जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से यहाँ सहयोग किया है, जैन परिवार उनका स्वागत करता है, उनका धन्यवाद करता है, उनका अभिनंदन करता है। श्री सतीश अरोड़ा जी, श्री लवकुश जी, श्री कृष्ण कुमार मंगलम जी, श्री सुधीर कुमार जी दालवाले, श्री विपिन कुमार जी, श्री मनोज कठहरिया जी,
श्री मोहित मिश्रा जी, श्री जीवेंद्र कुमार जी, ओम प्रकाश गोगी बाबू, श्री विनय कुमार मोनू, श्री दिलीप भगत जी, श्री संजीव गुप्ता जी, श्री विपिन आहूजा जी, श्री उमेश चंद, राकेश कुमार जी, श्री पंकज कुमार सराफ, सेठ हरिशंकर जी, सेठ विष्णु शंकर जी, श्री रामोतार शर्मा जी, श्री राहुल कुमार, श्री आकाश आहूजा, श्री अशोक जी शर्मा, श्री पुलकित गोयल, श्री विष्णु अग्रवाल, श्री कृष्णोतार जी एडवोकेट, इन सभी का जैन परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद। इन्होंने अथक परिश्रम करके इस कथा को चार चांद लगाए। इस कथा की सफलता का श्रेय सब इन्हीं सदस्यों के ऊपर है। चरण पादुका की सेवा में जिन्होंने एक भी चप्पल का आपका नुकसान नहीं होने दिया। आप कथा के श्रवण के दौरान आपका मन चप्पल में नहीं, कथा में ही रहा। वो सब धन्यवाद के भागी हैं। श्री दिलीप भगत जी, श्री विनय कुमार मोनू, श्री रामचंद्र एवं संजू। तिलक की सेवा में श्री गौतम जी, श्री गोगी बाबू लगे रहे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कथा में कुछ जैन पैलेस के वो लोग जिन्होंने अथक परिश्रम करके इस कथा को सुंदर चार चांद लगाए, पंडित सुधीर जी, अंकुर जी चौधरी, हरि प्रकाश, मुकेश गोयल, इन लोगों ने अथक परिश्रम करके इस कथा को सफल होने में बेहद सहयोग किया। इन सबका जैन परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है, हार्दिक आभारी है। जो कलश धारक महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं, कृपया कथा के पश्चात अपने अपने कलश के ऊपर जो नारियल थे वो यहाँ से प्राप्त कर लें और अपने घर प्रसाद स्वरूप ले जाएं। जिन्होंने कलश यात्रा में कलश उठाए थे, उनकी कलश के ऊपर एक नारियल रखा हुआ था, वो नारियल प्रसाद यहाँ से प्राप्त कर लें। चंदौसी की गौरव राज्य मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी अभी अपने वाणी से महाराज श्री का धन्यवाद करेंगी, आप सबका आभार प्रकट करेंगी। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा, केवल 2 मिनट का समय और चाहता हूं। आप सब जाइए मत, आरती के बाद प्रसाद लेकर ही जाइएगा। महाराज श्री का धन्यवाद करने का मेरे अंदर साहस नहीं है। जिसने 7 दिन तक आपको धन्य किया उसको कौन धन्यवाद कर सकता है? उसको धन्यवाद तो केवल परमात्मा ही दे सकते हैं। महाराज श्री की वाणी की सर्वत्र प्रशंसा है, महाराज श्री के भजनों की सर्वत्र प्रशंसा है। और इसी क्रम में महाराज श्री ने बड़ी प्रसन्नता से कल शाम 5 बजे से 8 बजे तक का समय भजन संध्या के लिए दिया है, जिसमें अनवरत रूप से भजनों की गंगा प्रवाहित होगी। आप सभी से आग्रह है कि कल सायं 5 बजे भजन संध्या में निश्चित रूप से पधारें। आप सबका जैन परिवार पुनः पुनः आभार प्रकट करता है। आपने उनके निमंत्रण को स्वीकार करके इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आकर कथा श्रवण करी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। व्यास गद्दी पूजनीय, प्रातः स्मरणीय और सभी के लिए हार्दिक भगवान की प्रेरणा देने वाले ऐसे महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। उन्होंने जिस प्रकार से सरल, सरस और मधुर भाषा में अपने श्रीमुख से जो कुछ कहा है वो वास्तव में ही अवर्णनीय है। शब्दों में हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। उनके श्रीमुख से सुनकर हृदय ही जानता है कि कितना भाव विभल हो गया है। जिस प्रकार की भगवान की कथा उन्होंने कही है यहाँ पर, उसको हमें एहसास करना चाहिए। और महाराज जी ने ये बता दिया, सभी हमारी माताएं और बहनें बहुत ध्यान से सुने। महाराज जी ने इस बात को बता दिया कि इस संसार में तुम्हारी बात को सुनने वाला, तुम्हारे हृदय की पीड़ा को जानने वाला ईश्वर के अलावा कोई नहीं है।
जय हो जय। चाहे कुछ करो, कोई भी कुछ भी करो, कितनी बड़ी बिजनेस करो, कितनी बड़ी सर्विस करो, हमारी माताएं बहनें घर में कितना भी काम करें, कितना भी सास ससुर के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति समर्पण करें, लेकिन तुम्हारी हृदय की बात को सुनने वाला कोई भी नहीं है। कोई जानने की कोशिश भी नहीं करता। बता दो कोई करता हो तो। कोई नहीं करता। अगर हम पूछेंगे तो पता लगेगी कोई किसी के हृदय की बात को जानने वाला नहीं है। सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि प्रभु से नाता जोड़िए, उनके प्रति समर्पण रखिए। इसलिए समर्पण रखिए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, बच्चों के पालन पोषण के लिए कर रहे हैं या घर की परवरिश के लिए कर रहे हैं, उसका जवाब हमें स्वयं देना है। मैं हर जगह एक बात कहती हूँ कि भगवान के कंप्यूटर की लाइट कभी नहीं जाती है, ठाकुर जी के कंप्यूटर की लाइट कभी भी नहीं जाती है। हम अपने मुंह से भी यदि किसी को कोई गलत बात कह देते हैं तो हमारा हृदय अंदर से कलुषित हो जाता है, हमारा हृदय अंदर से मैला हो जाता है और हमें पता लग जाता है कि हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हृदय में ठाकुर जी विराजमान हैं। इसलिए ये कलयुग है और इस कलयुग में शांति नाम की कोई चीज़ नहीं है। सुविधाएं तो इतनी हैं कि उठा भी नहीं जाता है, इतना मांस आ जाता है शरीर पे। इतनी सुविधाएं हैं घरों में, लेकिन उन सुविधाओं से कोई फ़ायदा नहीं है। सुविधाएं वही हैं, सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं। मुझे 2 मिनट का समय मिला है। सभी लोग इस बात को जानते हैं कि हम जीवन में 3 बार मरते हैं। 3 बार हमारी मृत्यु होती है। ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले हमारा बचपन मरता है, फिर हमारी जवानी मरती है। हम उसको रोक नहीं पाते, ना बचपन को रोक पाते हैं और ना जवानी को रोक पाते हैं, तो बुढ़ापा को कैसे रोकेंगे? कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमें जो कुछ भी करना है वो भगवान के स्मरण में ही करना है। हर समय उन्हीं का स्मरण रखना है, क्योंकि जो भी समय है हमारा एक एक सांस के साथ कम हो रहा है। संसार की हर चीज बढ़ रही है, लेकिन हमारी आयु घट रही है। ये दिमाग में रखना। तो हमें अपने दिमाग की शांति के लिए जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है। जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है, ऐसा सोचकर हमें अपने दिल दिमाग को रखना चाहिए। और चाहे नहाए हों बिना नहाए हों, जैसी भी स्थिति में हो, हम उसके हैं। उसने हमें भेजा है, वो ब्रह्मांड का मालिक है, वो नियंता है, सर्वस्व है। वो जिसको बड़ा बनाता है वो ही बड़ा बनता है, वो इतना बड़ा है। तो ऐसे प्रभु के चरणों में हमें हमेशा ही नतमस्तक होना चाहिए और उनका स्मरण रखना चाहिए। आज की कथा का, भागवत का यही सार है। महाराज जी ने यही बताया है। मैं चंदोसी आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इसी प्रकार से आपको चंदोसी बुलाते रहें और हम सब लोगों के लिए आशीर्वाद देते रहें। ये चंदोसी महाराज जी, ये चंदोसी सुखी रहे, संपन्न रहे, खुश रहे और सबको शांति दे, ऐसे ईश्वर से मेरी कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आपके चरणों में नमन करती हुई अपनी बात को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी को सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई साध्वी प्रवचन कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर। जोरदार तालियों से स्वागत करें माता जी का। तो भगवान का तानपुरा इतना नहीं, तो भगवान का कुनबा बहुत बड़ा हो गया
अब भगवान ने सोचा मैं चला जाऊंगा तो मेरे पीछे ये सारे यदुवंशी उच्च श्रृंखल हो जाएंगे। तो भगवान ने सोचा मेरे पीछे ये यदुवंशी उत्श्रंखल हो जाएंगे, तो गांधारी के शाप का बहाना बनाकर भगवान ने अपने ही सामने सारे कुनबे को खत्म करवा दिया। जामवती का पुत्र था सांब, बहुत खूबसूरत था देखने में, तो उसको लड़की जैसा वेश पहनाकर और उसके पेट में पट्टियां बांधकर पेट को मोटा कर कर और ऋषियों से ठिठोली करने लगे। बताओ इसके पेट में लड़का है या लड़की? बताओ, भगवान की संतान और इतने नीच स्तर की ठिठोली। तो और तो संत चुप बैठे रह गए, लेकिन दुर्वासा जी को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने शाप दे दिया कि इसके पेट में मूसल है, मूसल, और उससे सारे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। अब तो बच्चे बड़े डरे, वहाँ से भागे। अब पट्टियाँ खोल कर देखा तो उसमें से मूसल निकला। उग्रसेन को दे दिया। राजा उग्रसेन ने उसको पीस कर समुद्र में बहा दिया। उसका एक नोक बची थी, वो एक मछली ने निगल ली, और उस मछली को एक शिकारी ने पाया, तो उसके पेट में वो नोक थी, उसको अपने तीर के आगे लगा लिया। और ये जो सब मूसल का मसाला था वो सब जाकर समुद्र के तट पर पहुंचा। अब बड़े बड़े नुकीले सरकंडों की जैसी वहाँ पर पैदावार हो गई। पिंडारक क्षेत्र में यदुवंशियों ने शराब पीकर और उन्हीं सरकंडों से एक दूसरे पर हमला किया और सभी खत्म हो गए भैया, सभी खत्म हो गए। भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। एक शिकारी ने उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण मारा, और उसी से ठाकुर जी ने सोच लिया अब मैं अपने धाम गमन करूंगा। धीरे 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 योगासन में बैठे बैठे ही भगवान ऊपर जाने लगे। सारे ऋषि मुनियों देवी देवताओं ने आकर प्रणाम किया। ये प्रणाम मंत्र है, बहुत ही सिद्ध मंत्र कहलाता है भागवत जी का। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसको क्लेश नाशक मंत्र कहते हैं। सारे 18,000 श्लोकों का ये चूड़ामणि मंत्र है, और इस मंत्र को भगवान ने वरदान दे रखा है कि इस मंत्र से जो भी कोई मुझे याद करेगा उसका प्रणाम सीधा मेरे चरणों में पहुंचेगा। तो हम आपको ये स्मृति देकर जाएंगे। ये स्टिकर बनवाए हैं हमने। आप आरती के बाद यहाँ आकर एक एक कर कर व्यास गद्दी का पूजन करोगे और आपको हम एक एक स्टिकर देते जाएंगे। दिन में 4 बार इसका जाप ज़रूर करना चाहिए। इसको आप अपने मंदिर में स्टिकर है वहाँ पर चिपका देना, और रोज़ 4 बार इसका जाप ज़रूर करना। और अगर किसी को जीवन में विशेष कठिनाई आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो भैया, तो इसकी एक माला फेरनी है। ध्यान दें, सोने से पहले आसन लगाकर दिया जलाकर एक पूरी माला इस मंत्र की फेरनी है। 108 मनकों की माला होती है, हर मनके पर इसका जाप करना है। तो एक बार फिर बोलो सब मेरे साथ, कृष्णाय वासुदेवाय, बोलो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। और फिर पूरी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को आशीर्वाद दिया और फिर उठकर अपनी राह चले गए। परीक्षित की मौत तक्षक नाग के डसने से नहीं हुई, बल्कि कथा के विरह से हुई। और अब आप लोग भी कल तड़पोगे। 7 दिन अभ्यास हो गया है ना कथा सुनने का,
तो कल शाम का ये समय 4 से 8 बजे तक क्या करोगे? वही दुनियादारी के सब काम करोगे, बड़े याद करोगे हमको। कल फिर सूरज निकलेगा, कल फिर पंछी गाएंगे, बस हम न दिखाई देंगे, बस हम न नजर आएंगे। सांसों में संजो लेना हमको, सपनों में बुला लेना हमको, पर हम तो बड़े परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। जैसे अभी अभी श्रीमती गुलाबो माता जी ने कहा कि सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, यहाँ कोई तुम्हारा नहीं है, हैं? हमने निष्काम भाव से केवल आपके हित के लिए ये कथा सुनाई। इस कथा का कोई रेट नहीं था, कोई फीस नहीं थी, हैं? लेकिन आप सबका इतना प्यार दुलार हमको मिला कि कई दिनों तक ये जो मंजर है ये हमारे आंखों में बसा रहेगा। हम भी आप सबके लिए बहुत तरसेंगे भैया, बहुत तरसेंगे। तो फिर कभी पुनः आगमन होगा, फिर ये कथा कीर्तन का सत्र चलेगा। अब हम भागवत जी के अंतिम श्लोक को सब हाथ जोड़कर एक बार बुलाएंगे। सब लोग मेरे पीछे बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। सितारों को आँखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। कथा में कुछ अच्छा लगा हो तो जीवन में धारण करना, दूसरे को बताना, और कथा में कुछ हमसे गलत निकल गया हो तो भैया बच्चा समझकर माफ़ कर देना, लेकिन आशीर्वाद देकर जाना कि सारा जीवन हमारा ऐसे ही गुणगान में बीते, हमारे सारे विकार खत्म हो जाएं, प्रभु के विरह में छटपटाएं, वृंदावन में ही हमारा शरीर खत्म हो और अब की बार भगवान के धाम पहुँचें, दोबारा इस संसार में हमें आना ना पड़े। कृपया कर ठाकुर जी से प्रार्थना करके जाना। और आप सबके लिए भी मेरा बहुत शुभ आशीर्वाद है कि आप लोग भी दिन दूनी रात चौगनी भक्ति में प्रगति करो, ठाकुर जी के प्यारे बनो और ठाकुर जी के धाम में आप सब गमन करो। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हमारे मुख्य यजमान संतोष जैन जी, उनके तीनों बेटे बहुएं, संपूर्ण परिवार के जन जहाँ तहाँ से जो पधारे थे, इस कथा के कमेटी के सदस्य, अलग अलग सेवाओं में रत सारे कार्यकर्ता, साउंड वाले भैया, हमारे प्रिय संगीतकार, हमारे पंडित जी जिन्होंने 5 ब्राह्मणों का काम अकेले संभाला है। इन्होंने भागवत में लिखा है 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, एक जप करे, एक पाठ करे, एक पूजा करे, एक ये करे, इन्होंने अकेले ही सब काम करा। हम तो और 1-2 को लाना चाह रहे थे, लेकिन पहली बार यहाँ आए थे तो हम कह नहीं पाए, लेकिन हमारे पंडित जी ने सारा काम बखूबी अकेले संभाला। सुरेश्वर दास इनका नाम रखा है हमने। इनके गले में सुर नहीं था, इनके गले में सुर नहीं था। हम इनके गुरुजी हैं, हम इतने सुरीले और ये इतने बेसुरे, तो हमने इनका उल्टा नाम रख दिया।
सुरेश्वर दास, सुरों के ईश्वर, वो नाम इनका रख दिया। और वाकई में इनमें बहुत ज़्यादा सुधार है। अब धीरे धीरे सुनते सुनते इनके गले में सुर आने लग गए हैं। तो कभी भी कई भक्तों ने इच्छा प्रकट की है कि जैसे हमने बताया था, बड़े से बड़े पाप का भी मार्जन करने के लिए भागवत जी के मूल पाठ को करा लेना चाहिए। इतनी बड़ी कथा का आयोजन नहीं कर पाओ तो कम से कम 18,000 श्लोकों का संस्कृत पाठ आप करा सकते हैं। और यदि ये वृंदावन में आप कराएंगे तो 1000 गुना ज़्यादा फल मिलेगा, ठप्पा लग जाएगा उस वहाँ पर। तो जो भी कराना चाहें हमसे संपर्क करें। पंडित जी वहाँ वृंदावन बैठ के आपका संकल्प कर कर मूल पाठ कर देंगे। जीवन में सबको भागवत जी का एक बार पारायण कराना ही चाहिए, कराना ही चाहिए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जो जहाँ बैठे हैं बड़े प्रेम से वहीं पे खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। और एक सभी भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर शायर है कि ना था कोई हमारा ना हम किसी के हैं, और एक है हमारा कान्हा बस हम उसी के हैं। इस संसार से धोखा खाने के पहले कह दो, ये ठोकरे खाने के बाद एक दिन कह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस पराने वाला, हरि रस पराने वाला, हरि रस पराने वाला। ये सुख करनी सुख करनी दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवान के बोल, सर्वांग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। भक्ति में माफी आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम